हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएस टॉपर एग्ज़ाम में। तो आज का टॉपिक है एमपी पुलिस जीके एंड साइंस के क्वेश्चन। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल उदय के लेखक कौन है? ए ऑप्शन राजदीप सरदेसाई, बी ऑप्शन रजत शर्मा और सी ऑप्शन है तरुण विजय और डी ऑप्शन राजीव श्रीवास्तव। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका सी, तरुण विजय सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव जो शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है। पहला ऑप्शन लैपटॉप बेसिल्स और बी ऑप्शन राइजोबियम और सी ऑप्शन खमीर और डी ऑप्शन पेनिसिलियम। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका सी, खमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? बताइए विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है हमारा लॉर्ड माउंटबेटन, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन एम.ए. जिन्ना और डी ऑप्शन पी.बी. मेनन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, पानी की सतह पर बना पानी का बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है? बताइए किस तरह का व्यवहार करेगा? ए ऑप्शन उत्तल लेंस, बी ऑप्शन अवतल लेंस, सी ऑप्शन उत्तल दर्पण और डी ऑप्शन अवतल दर्पण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगर इस क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे पूछ लिया जाए हवा में पानी का बुलबुला किस तरह काम करेगा, तो उसके लिए हो जाएगा उत्तल लेंस। हवा में उत्तल लेंस की तरह काम करेगा, पानी की सतह पर उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा और पानी के अंदर अवतल लेंस की तरह काम करेगा। तो ये 3 क्वेश्चन बन जाएंगे इस क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए चेन्नई, बेंगलुरु, देवास, कोरापुट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन का बुलबुला प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? बताइए। जो साबुन का बुलबुला होता है प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन दिखता है, किसके कारण? ए ऑप्शन अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन परावर्तन के कारण, सी ऑप्शन ध्रुवण के कारण और डी ऑप्शन व्यक्तीकरण के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, व्यक्तीकरण के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आय होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आय होनी चाहिए? उसके लिए हमें सही ऑप्शन होगा इसका 35 साल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक पर कौन सा शब्द अंकित है या अंकित होता है? बताइए राष्ट्रीय प्रतीक पर कौन सा शब्द अंकित है? ए ऑप्शन सत्यमेव जयते, बी ऑप्शन वंदे मातरम, सी ऑप्शन जन गण मन और डी ऑप्शन भारत माता की जय। तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पर क्या अंकित है? ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते। चलिए अगला क्वेश्चन है, चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग
नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जा रहा है। बताइए चुंबक का वह गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन प्रतिकर्षण का गुण, बी ऑप्शन प्रेरण का गुण, और सी ऑप्शन दिशा संबंधी गुण, और डी ऑप्शन है आकर्षण का गुण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी दिशा संबंधी गुण। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बताइए, ये करंट का ही क्वेश्चन है अभी 2023 में। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर डी 8। पहले हमारे 7 थे, अब चेंज हो गए 8 हो गए हैं, और राज्यों की संख्या 28 हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा किसके कारण होता है? हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु, प्रोटोजुआ, वायरस, कवक। तो हैजा किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए जीवाणु। अगला क्वेश्चन, उसकी पहचान कीजिए जो कि पशुधन का भाग नहीं है। तो आपको बताना है पशुधन का भाग नहीं है। ऑप्शन में दे रखे हैं बतख, मुर्गा, मोर, मवेशी। तो पशुधन का भाग नहीं होगा, क्या नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी मोर। अगला क्वेश्चन है, हृदय, धमनियाँ तथा सिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन किस स्तर का उदाहरण है? बताइए, हृदय, धमनियाँ और सिराएं एक साथ करती हैं, यह किस स्तर का उदाहरण है? ऊतक, अंग प्रणाली, कोशिका, अंग। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका बी अंग प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, दिबांग वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है दिबांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है हमारा सिक्किम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सबसे उच्च क्वालिटी वाला कोयला कौन सा होता है? तो आपको बताना है कि जो कोयला होता है सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, इसमें से बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है एंथ्रेसाइट, बी बिटुमिनस दिया है आपका, सी में दिया है लिग्नाइट, और डी में दिया है पीट। तो आपको अच्छी क्वालिटी का कोयला बताना है। ऑप्शन नंबर ए एंथ्रेसाइट हो जाएगा। एंथ्रेसाइट कोयला है आपका अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है, यानी 90+92% आपका शुद्ध होता है। फिर दूसरे नंबर पे आपका होता है उससे कम बिटुमन होता है, और फिर उसके बाद लिग्नाइट होता है, फिर उससे भी कम क्वालिटी का होता है पीट। सबसे घटिया क्वालिटी का आपका कोयला मिलेगा पीट। चलिए अगला क्वेश्चन है, पशुओं में न पाए जाने वाले ऊतक का नाम बताइए। यानी जो पशुओं में न पाए जाने वाले ऊतक का नाम बताना है आपको। ए ऑप्शन बसी ऊतक, बी ऑप्शन पार्श्व तंतु, और सी ऑप्शन दिया है विभाज्योतक ऊतक, और डी ऑप्शन दिया है संयोजी ऊतक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी विभाज्योतक ऊतक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी हमारी ऑप्शन नंबर सी 1935। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है? बताइए कौन सी ऐसी पद्धति है जिसमें पानी का शुद्धिकरण किया जाता है, कीटाणुओं को नहीं मारा जाता है?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, छानना, यानी छानने वाली पद्धति अपनाएंगे तो इसमें कीटाणुओं को नहीं मारा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया? ओरछा में स्थित चतुर्भुज मंदिर जिसका निर्माण किसने कराया, ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, सतपुड़ा राजा, बुंदेला राजपूत, सी ऑप्शन राजा विक्रमादित्य और डी ऑप्शन राजा भोज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, बुंदेला राजपूत। चलिए अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए, हीराकुंड बांध है जो किस नदी पर है? ऑप्शन में दे रखा है नर्मदा नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी। तो हीराकुंड बांध हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, महानदी पर। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? दिवस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 10 दिसंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो बताइए, केंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन गुजरात और डी ऑप्शन राजस्थान। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन है, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की? बताइए, ग्वालियर की स्थापना किसने की? ऑप्शन में दिया है राणा सिंह, सम्राट अशोक और सी ऑप्शन में दिया राजा विक्रमादित्य और डी ऑप्शन में सूरज सिंह। तो ग्वालियर की स्थापना करने वाले हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी में सूरज सिंह। अगला क्वेश्चन है, मात्रक से है, फिजिक्स से लिया गया। प्रतिबल का मात्रक, फिजिक्स का क्वेश्चन है, प्रतिबल का मात्रक बताना है, क्या होगा? ऑप्शन दिया है न्यूटन, बी ऑप्शन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन में जूल प्रति कूलम और डी ऑप्शन दिया है मीटर पर सेकंड। तो प्रतिबल का मात्रक हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसे निकाल सकते हैं, प्रतिबल बराबर होता है हमारा बल बट्टे क्षेत्रफल, इससे निकाल लेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, चार कक्षित हृदय वाला सरीसृप का नाम बताना है। यानी चार कक्ष हृदय वाले सरीसृप का नाम बताना है। ऑप्शन दिया है बैरनस और बी ऑप्शन में छिपकली है, सी ऑप्शन गिरगिट और डी ऑप्शन मगरमच्छ। तो चार कक्ष किस में पाए जाते हैं, किसके हृदय में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगरमच्छ। यानी मानव हृदय में भी चार कक्ष पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको बताना है विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन दिए हैं रावी नदी पर, बी ऑप्शन सोन नदी पर, सी ऑप्शन दिया है कैन नदी पर और डी ऑप्शन है बेतवा नदी पर। तो विदिशा किस नदी पर स्थित होगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी, बेतवा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1983 में किस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? तो बताना है आपको 1983 में किस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ऑप्शन दिया है पनपाथा, संजय डुबरी, पेच, कान्हा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, पेच टाइगर रिजर्व। चलिए अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है। चलो बताना है आपको, विंध्याचल श्रेणी की जो
सीढ़ी है उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी होगी हमारी ऑप्शन नंबर डी, गुडवैल चोटी। ये गुडवैल चोटी विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है। तो बताइए क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।